6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। इट्स 14th ऑफ फेब के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स सी कि पाइसेस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसेस के पार्टनर के लिए 8 से 14th ऑफ फेब के लिए। जजमेंट। पाइसेस आप बहुत सारे पास्ट बैगेजेस, पास्ट की चीज़ों को, जो भी चीज़ें थी आप उनको जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो जो भी हुआ पास्ट में आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एंड यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ, ठीक है। मे बी विद द सेम पर्सन और मे बी विद कम्प्लीटली न्यू पर्सन और मे बी विद नोबडी। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। पाइसेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड डेविल। ओके, सो एक जो कांस्टेंट साइकिल चल रही थी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके कॉन्स्टेंटली ब्लॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड काइंड ऑफ एक रिपीटिंग साइकिल में थे, जहाँ पे चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही थी, सेम तरीके से चीज़ें पैटर्न हो रही रिपीट हो रही थी, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे थे। थर्ड पार्टी, अनहेल्दी अटैचमेंट्स काइंड ऑफ चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। सो मे बी विद योर साइड, मे बी जिनसे आप डील कर रहे थे उनके साइड से, तो आप सारा चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है, पाइसेस के पर्सन की करंट, पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 8 से 14th ऑफ फेब के लिए। हो माय गॉड, द सेम कार्ड, जजमेंट। ये भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं पाइसेस, ठीक है, अपने लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, ये क्या रिलीज कर रहे हैं। टेम्परेंस, द मून, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ये काइंड ऑफ इनको एक इनसिक्योरिटी, एक फियर डेवलप होती चली जा रही थी और ये रिपीटिंग वे में हो रहा था इनके लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा फियर बढ़ रहा था उतना ही ज़्यादा ये डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनकी लव लाइफ को लेके डिटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिख रही है इस पर्सन की साइड से, एंड स्लोली स्लोली ये इस फियर को रिलीज़ कर रहे हैं जो इनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में रह रहा था एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से। अननोन फियर, बेसिकली अननोन फियर, स्ट्रेस और काइंड ऑफ फियरफुल काइंड ऑफ एनर्जीज जो रह रही थी इनके लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके ओवरऑल तरीके से, उस चीज़ को ये कम्प्लीटली रिलीज़ कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा समय बीत रहा था उतना ज़्यादा फियर भी बढ़ रहा था, लेकिन उतना ही ज़्यादा काइंड ऑफ चीज़ों को जानते जा रहे थे और उतना ही ज़्यादा ये डिटैच हो रहे थे सिचुएशन और कनेक्शन से। बट राइट नाउ ये सब चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, ये भी एक रिलीजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी। सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पार्टनर के लिए 8 से 14th ऑफ फेब के लिए। द सन, हैप्पी रहना, खुश रहना, कंटेंटेड रहना, फ्री रहना, नो बर्डन, क्लैरिटी एट ऑल, दिस इज़ योर ट्रू इंटेंशन इन योर लव लाइफ। द सन यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए,
हर्मिट, जजमेंट बहुत आ रहा है आज स्पाइसेस की रीडिंग में। फाइनली यू हैव टेकन योर लेसन पाइसीज कि आप जो भी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में जो भी इश्यूज थे, जो बर्डन आप कैरी कर रहे थे, काइंड ऑफ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ईगो, वो सारी चीज़ों को फाइनली आप उनसे सीखते हुए नज़र आ रहे हो कि कैसे कैसे आपने उन सारी चीज़ों को, अपने फियर को, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ को अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चीज़ को स्लोली स्लोली आपने रिलीज़ किया एंड एक लेसन लर्न किया। नाउ यू आर कम्प्लीटली हैप्पी, एक्चुअली यू वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, एंड फ्री एंड कंटेंटेड एंड एब्सोल्यूट क्लियर इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। सो फाइनली आप वर्गो से डील कर रहे हो और लियो से। पाइसीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए 8 से 14 फेब के लिए? द फूल। आप और आपके पर्सन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में, आप दोनों ही सेम पेज पे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही पास्ट की चीज़ों को स्लोली बट श्योरली रिलीज कर रहे हो, ठीक है। द फूल, काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू एनर्जी, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना, अपने लव लाइफ को लेके यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना, अपने आप को बर्डनिंग ना करना, ठीक है, और एक लीप ऑफ फेथ लेके नई शुरुआत करना। लेट्स सी आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। द फूल, इट्स अ जीरो एनर्जी, ठीक है, जीरो से शुरू करना। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। ओके, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये अपना ऑरा इस तरह का मेंटेन कर रहे हैं कि ये ना चाहते हुए भी अपने लव लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये उस मैनिफेस्टेशन में बंद नहीं गए हैं, काइंड ऑफ ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि जो इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में बेस्ट होगा वो इन्हें मिलेगा, एंड इस चीज़ को इनको लेके बहुत फेथ है। आप किसी लीब्रा से भी डील कर रहे हो। सो लेट्स सी, वैसे भी सैटर्न पाइसीज में एंटर करने जा रहा है, आखिर ये तो होना ही था। लेट्स सी कि पाइसीज के लाइफ में, लव लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है 8 से 14 फेब के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग विद फ्रेंडशिप, काइंड ऑफ अ डील, ठीक है, नई शुरुआत हो रही है, न्यू ऑफर आ रही है। लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स। सो पाइसेस, आपकी लव लाइफ में आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो विद दिस फुल क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एंड आप क्लियर हो कि हाँ आपको शादी करनी है, आपको मैरिज करनी है, बट यू फील लाइक कि सबसे पहले आपको एक बॉन्ड मेंटेन करना है, ठीक है, देन यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप एक नई शुरुआत करते हो नज़र आ रहे हो। आप एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप करना चाहते हो, देन यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो आप एक कैजुअल कनेक्शन की तरह नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर एक कैजुअल कनेक्शन ही रख रहे हो अपने पर्सन से, ठीक है। सो पाइसीज, देख लेते हैं आपकी लाइफ के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 8 से 14 फेब के लिए। Queen of Pentacles, just work on your stability, career, finance, security and be mature, be grounded, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।